नमस्कार, करंट न्यूज का स्वागत है। अंजना हत्याकांड में अब बिहार के गया जिले के मानपुर स्थित पटवा टोली के हजारों हैंडलूम शुक्रवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण बंद हो गए। पटवा समाज अंजना की हत्या से काफी दुखी है। वहीं पटवा समाज गया पुलिस की ऑनर किलिंग के आरोप में लड़की की मां आशा देवी और पिता के दोस्त की गिरफ्तारी से आक्रोशित है। पटवा समाज का आरोप है कि गया पुलिस आनंद फानन में इस हत्या को ऑनर किलिंग बताकर मामले को अलग रूप देने का प्रयास कर रही है। एसएसपी का बयान 100% गलत और दुर्भाग्यपूर्ण है। अंजना 28 दिसंबर से जो लापता हुई है, उसके बाद उसका छत बिछत 100 ही बरामद हुआ है, मगर 6 तारीख के बाद 7 तारीख को मृतक के नाना द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री, डीजीपी, जोनल आईजी, एसएसपी सभी को आवेदन देकर के ये आशंका व्यक्त की गई थी कि पुलिस जो है साक्ष्य के साथ और कार्रवाई में छेड़छाड़ लिपापोती करेगी, और वो आशंका एसएसपी के बयान से सच साबित हुआ। एक गरीब को न्याय मांगने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, उसके साथ इतनी बड़ी पुलिस द्वारा झूठा आरोपी बनाया जा रहा है। उनकी जो बात के बयान पर आपने क्या आंदोलन पुलिस द्वारा मृतक के बहन को जबरदस्ती बयान कबूल करवा करके और उसको सबूत बनाया जा रहा है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके लिए एसएसपी और डीएसपी मिलकर के जो है और उसी कांड का याद दिला रहे हैं, उसी तर्ज पर काम करके, और जो इतना बड़ा जैन सैलाब जो कैंडल मार्च निकला, उसके लेकर के आनन फानन में केस को रफा दफा करने की कार्रवाई की गई है। इसके खिलाफ पूरा क्षेत्र में जो है प्रतिष्ठान, पावरलूम, हैंडलूम सभी बुनाई अनिश्चितकालीन बंद रहेगा तब तक जब तक न्याय नहीं मिले। हम लोग का मांग है कि दोषी बचे नहीं, निर्दोष फंसे नहीं। यही हम लोग का मांग है कि जो भी दोषी है वो सामने आवे, उसको फांसी भी दी जाए तो वो कम होगा। गोपाल पटवा 28 तारीख के नाबालिग अंजना कुमारी के गुमशुदा होने के बाद 6 जनवरी को छत बिछत अवस्था में उसकी लाश मिली और पुलिस प्रशासन ने उसके माता पिता को ऑनर किलर बताते हुए दोषी करार दिया। इसके विरोध में हम लोग यहाँ पर 12,000 पावरलूम अनिश्चित काल के लिए बंद किए हैं। 45,000 लगभग बुनकर कामगार मजदूर जो काम करने वाले हैं वो आज से बैठ गए हैं, काम नहीं कर रहे हैं, और ये बंद अनिश्चित काल रहेगा जब तक पुलिस ने जो गलत निर्दोष लोगों को फंसाने का काम किया है, उच्च स्तरीय एसआईटी टीम या कुछ गठित करके अगर नहीं हो जाती है तब तक हम लोग बंद रखेंगे। क्या लगता है कि एसएसपी के जो कल बयान हुए उससे संतुष्ट क्या नहीं है? गलत बयान है। तो क्यों बयान दिया था जल्दीबाजी में? अब जल्दीबाजी में कैसे बयान दिए तो एसपी ने बताएगा, एसपी साहब बताएंगे। 45,000 मजदूर हैं। हाँ, क्या लगता है कि हम जो मुख्यमंत्री आज आने वाले हैं, कुछ नहीं ऐसा हुआ। किसको लेकर क्लियर करने के बाद? उन्हें क्लियर करने के इतना बड़ा अपराध हुआ, उनसे पूछा जाएगा कि जो नाबालिग बच्ची का छत बिछत जो काट कर हत्या की गई उसके का क्या हुआ, तो बता इनको तो कह देंगे कि ऑनर किलर, मुख्यमंत्री जो आ रहे हैं उनको बताएंगे ना कि ऑनर किलर था, जबकि मुख्यमंत्री को ये तो पता है नहीं कि सच्चाई क्या है। सच्चाई तो यहाँ मतलब है, इसलिए हम लोग मांग रखे हैं कि स्थानीय पुलिस तो न एक उच्च स्तरीय सीआईडी या सीबीआई या कोई भी ऐसा टीम गठित करके बाहर के वरीय पुलिस अधिकारियों से यहाँ पर इसकी जांच कराई जाए। जो दोषी है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन जो निर्दोष को फंसाया जा रहा है उसको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। जैसे लीला पटवा का नाम आया है, उन्होंने बता रहा है कि 31 दिसंबर अंजना उसके साथ आई थी घर पर, तो अब 31 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक लीला पटवा गया में था भी नहीं, तो कैसे वो लेके गया था वहाँ? जिसके 50 आदमी के साथ भीम बांध जो बस जो टूर पर निकलती है वो खुद लेकर के गया था, वो भी अपने परिवार के साथ था। एक नहीं 50 आदमी को आया कि लीला पटवा 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक यहाँ नहीं था।
कितने लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिए हुए, कौन कौन लोग? अब टोटल अभी तो हम ऐसे नहीं बता सकते हैं, लेकिन लगता है कि उनके माता पिता और उनके छोटी बच्ची को भी मारपीट करके बयान उल्टा पुल्टा करवाया गया है। उल्लेखनीय है कि 28 दिसंबर को अंजना लापता हो गई थी और बुनियादगंज थाना में 4 जनवरी को अंजना की लापता होने का रिपोर्ट दर्ज किया गया था। वहीं 6 जनवरी को पीड़ित परिवार के घर से कुछ ही दूर पर अंजना का शव मिला था, जो सिर धड़ से अलग थी और छाती तेज धार हथियार से रेती हुई थी। घटना के विरोध में मंगलवार और बुधवार को पटवा समाज के लोगों के साथ साथ कई संगठन और स्थानीय नागरिक ने कैंडल मार्च निकालकर विरोध व्यक्त किया था। पेश है एक रिपोर्ट। गया का है, जहां 5 दिनों से लापता हुई 16 साल की छात्रा की गला रेत के हत्या कर दी गई। 28 दिसंबर को लापता हुई छात्रा गया के पटवा टोली की रहने वाली थी। आपको बता दें, परिजन बुनियादगंज थाने में शिकायत दर्ज कराने गए, लेकिन पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और 3-4 दिन तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की। 4 जनवरी को छात्रा के लापता होने का मामला दर्ज किया गया। 6 जनवरी को जब छात्रा का शव मिला, तब उसका सर धड़ से अलग पाया गया। पहचान मिटाने के लिए छात्रा का चेहरा एसिड से जला दिया गया था। इसके साथ ही उसकी छाती को तेज धारदार हथियार से रेता हुआ था। परिजनों ने रेप का आरोप भी लगाया है। हालांकि बिहार पुलिस इसे ऑनर किलिंग बता रही है। दोषियों के गिरफ्तार न होने और कार्यवाही में देरी के विरोध के चलते बुधवार को भारी संख्या में पुलिस के खिलाफ लोग सड़क पर उतरे थे। सैकड़ों की संख्या में हाथों में मोमबत्ती लेकर प्रदर्शन करते हुए न्याय की मांग की। प्रदर्शन करने वालों का कहना है कि पुलिस इस मामले को हल्के में ले रही है। वहीं एसएसपी राजीव मिश्रा ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि प्रथम दृष्टया में मामला ऑनर किलिंग का प्रतीत होता है। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा था गया एसएसपी राजीव मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बुनियादगंज का जो मामला था, 28 तारीख को एक लड़की मिसिंग हुई थी बुनियादगंज थाना क्षेत्र से, जिसमें पुलिस को सूचना 2-3 दिन बाद दी गई थी, जैसे उनके फादर ने बताया है। और उसके बाद जो है पुलिस द्वारा प्राथमिकी अंकित की गई। हालांकि परिवार वाले नहीं चाहते थे कि प्राथमिकी अंकित हो, लेकिन उसके बाद भी पुलिस द्वारा प्राथमिकी अंकित की गई थी। और उसके बाद 6 तारीख को जो है उसी युवती का शव बुनियादगंज थाना क्षेत्र से ही मिला है। इस संबंध में जब प्रारंभिक अनुसंधान हुआ तो उसमें ये बात समझ आई है अभी तक अनुसंधान के क्रम में कि जो विक्टिम थी वो 31 तारीख को अपने घर वापस आ गई थी। 31 तारीख को घर आने के बाद उसको जो है शाम को 6 बजे घर वापस आई थी, जैसा कि उसकी विक्टिम की माँ और बहन का स्टेटमेंट हम लोगों ने रिकॉर्ड किया है। और उसके बाद जो है वो रात में फिर से गायब हो गई। उस संबंध में जो विक्टिम के फैमिली मेम्बर्स हैं उनका कहना है कि उनके फादर ने अपने एक फ्रेंड को बुला के विक्टिम को उसके साथ भेजा था। और उसके बाद 6 तारीख को उसकी डेड बॉडी मिली है। डेड बॉडी जो 6 तारीख को मिली है वो देखने से 5 से 6 दिन पुरानी लग रही है प्राइम ऑफिस। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट हम लोगों को नहीं मिली है। तो इस पूरे मामले में अभी तक ये स्थिति स्पष्ट हुई है कि विक्टिम के फादर ने अपने फ्रेंड को विक्टिम को भेजा। अंतिम समय में वो जीवित उन्हीं के साथ देखी गई है। इस आधार पर फिलहाल हम लोगों ने जो विक्टिम के फादर हैं, मदर हैं और जो उनके फ्रेंड हैं उनको डिटेन कर लिया है। विक्टिम के फैमिली मेम्बर से पूछताछ के क्रम में जो बात आई, जिस लड़के के साथ जाने की बात आई, उस लड़के को भी पुलिस ने डिटेन कर लिया है। और अन्य 1-2 जो संदिग्ध लोग हैं उनको भी पुलिस ने डिटेन कर लिया है। इस मामले में आगे पूछताछ चल रही है। वहीं गया पुलिस पर अंजना की बहन ने भी कई आरोप लगाए हैं। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा अंजना की बहन ने इस मामले में। क्या पूछताछ हो रहा था? पूछताछ यही हो रहा था कि 28 तारीख को जब गई 6 बजे शाम में, तो फिर कब लौटी? तो हम बोले कभी नहीं लौटी। तो वो कह रहा था लौटी थी। हम बोल रहे थे नहीं लौटी थी, लौटती तो फिर जाने मिलता, घर पे ही रखता। तो वो कह रहा था कि फिर तो लौटी थी और नहीं तो गच्छो, नहीं तो मारेंगे। फिर भी नहीं हम गछ रहे थे। फिर बहुत टॉर्चर किया, बहुत मारा। जो वहाँ पर थे और आदमी बुला बुला कर मार रहा था, बहुत मारा पीटा, डराया धमकाया, तब जाकर हम गछ दिए। क्या करा तुम? किसने? बोले यही कि 31 तारीख को वो आई थी शाम में 6 बजे। तुमसे बोल रहे थे बोलने के लिए? यस, बहुत। क्या? यही कि 31 तारीख को शाम में आई थी 6 बजे आई थी, और एक दिन आई थी और फिर उसी दिन फिर निकली थी। वो गछवा रहा था। तुम क्या बोली थी? हाँ, ऐसा टॉर्चर किया इतना ज्यादा ना कि हमको डर के मारे बोल दिए। क्या टॉर्चर? किस तरह का टॉर्चर?
मारपीट मारा बहुत। कौन मारा? पुलिस मारा। आपको मारा? यस, डीएसपी सर। कितना देर थाना में रही थी? 3 घंटा। थाना में अंदर रूम में 3 घंटा। कोई महिला पुलिस नहीं थी? महिला पुलिस भी थी। पहले मार स्टार्ट की महिला पुलिस से, तो महिला पुलिस से नहीं सुन रहे थे हम, तब फिर डीएसपी सर मारे। फिर उसके बाद बड़े बाबू जो है वो मारे। उसके बाद फिर एक बुढ़ा आदमी वहाँ पर था बैठा हुआ, वो भी मारा। तब फिर हम अच्छी। मम्मी भी बोल रही थी कि 1 तारीख आई थी, उसको भी? मम्मी को भी बहुत मारा। मम्मी कौन कौन मारा? मम्मी को नहीं देखे, अकेले अकेले बुला रहा था। कौन कौन मारा सो नहीं पता है, लेकिन डीएसपी सर थे वो। आखिरी मुलाकात बड़ी दी से कब मुलाकात हुई थी तुम्हें? हमसे छोटी थी। तुमसे छोटी थी? Yes. कब मुलाकात हुई थी? हमको आखिरी बार 3:45 बजे भेंट हुई। कब? हम ही को कितने तारीख को? डेट 28 को ही 4 बजे क्या कहते हैं? शाम में क्या बोल रही थी तुम्हारे साथ? निकलते समय हमको नहीं भेंट हुआ था। वो हमको भेंट हुआ था जब हम घर पे ही थे, तब हमको था। वो बोली मम्मी बोली कि हमको लिए खरीद कर लाओ, तो वो खरीदने जाने लगी, तो हम बोले हमको लग भी कराना, तो वही खरीद कर लाई थी और हम ले लिया। फिर मम्मी के साथ वो चली गई थी। फिर वहाँ बाथरूम लग गया था, तो वहीं करने आई थी शाम में 6 बजे। फिर आई तो फिर घर से क्या निकाल कर गई था, शायद पैसा वैसा 5 रुपया पापा देते थे, वही ऐसे मुट्ठी बांध कर गई। अच्छा, ये कौन किया होगा? कौन मारा होगा? कौन? वो हमको नहीं पता। अजय, एक आरोप लग रहा है लड़का को लेकर। आरोप लग रहा है, वो भी हम झूठ बोला। वो भी टॉर्चर के मारे झूठ बोल दिए हैं। 2 लड़का पे हम आरोप लगा दिए, एक मेरे पापा का दोस्त और एक उसका नेम है पिंटू। पुलिस झूठा फंसा रही है। हाँ। झूठा फंसा रहे हैं। जो पापा का दोस्त है उसको जेल भेज दिए और बोलता है ये कभी नहीं छूटेगा, लेकिन वो निर्दोष है। पापा भी निर्दोष है। कहता है पुलिस की पापा मारे हैं, या तो तुम पापा जहर मिलाए और मारे हैं, फिर जाकर मुड़ी काट दिए, और नहीं तो फिर हम बोला ऐसा पापा कर ही नहीं सकते। तो फिर कहता है कि ठग के कहीं ले जाकर और मार दिए या मरवा दिए हैं, से तुमको पापा का दोस्त और पापा मिले हुए हैं। तो हम बोले कि नहीं, ये नहीं हो सकता है। फिर से बहुत मारने लगा, टॉर्चर किया, एक टॉर्चर फिर किया कि अब पुलिस तुमको फंसा रही पापा को। यस। तो मुख्यमंत्री से कुछ अपील करोगे? यस। क्या? हम मुख्यमंत्री को बोलेंगे, हम बोलेंगे जो सच है। क्या बोलेगी मुख्यमंत्री? इस फंसा रही है निर्दोष को, एक निर्दोष है उसको फंसा रहे, और जो गुनहगार है उसको पकड़ना नहीं चाह रहे हैं, खोजना नहीं चाह रहे हैं। किससे बोलेगी बात? मुख्यमंत्री को। पटवा समाज की बेटी हत्याकांड में गया पुलिस शव बरामदगी के 5 दिन बाद भी घटना स्थल ढूंढ नहीं पाई है, जहां युवती का गला काटा गया था। पुलिस हत्या में इस्तेमाल हथियार भी गया पुलिस बरामद करने में असफल रही है। हत्या कर ठिकाने लगाने के लिए किस वाहन और कैसे शव को पीड़ित परिवार के घर से कुछ दूरी पर लाया गया, इस बिंदु पर भी पुलिस अनुसंधान में कहने को